राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 19वें अध्याय की कथा। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कला ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर और उसकी वर्तमान दशा को देखकर धर्मदत्त को बहुत दुख हुआ और धर्मदत्त ने कहा, तीर्थों में दान व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु कलह तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः तुझे उन कर्मों को करने का अधिकार नहीं है। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक के व्रत किए हैं उनके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तुझे उसे से सदगति प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर धर्मदत्त ने मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई और प्रज्वलित अग्नि सिख के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। सौंदर्य में तो वह लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। उसके बाद कलह ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, आज आपके प्रसाद से मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने देवी को श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक पार्षद ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा ही भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्तिक के व्रत किए हैं उनके आधे भाग का दान देने से भी तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब तक यह कलहा वैकुंठ धाम में ले जा रही है और तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे सभी धन्य और कृतज्ञ हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को भला क्या नहीं दे देते। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से सभी जीव सदगति को प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुए थे। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है, ना ही कोई दान और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर कल हमारे साथ भगवान के लोक में जाग रही है। विष्णु पार्षदों ने ब्राह्मण धर्मदत्त से आगे क्या कहा यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा करने का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और इसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे तो इसको कुछ देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर ही रहे थे तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज आ कहां से रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ही ऐसा होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते तो रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह देखकर तो ब्राह्मण देवता घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आकर भोजन भी नहीं करते। कुछ दिन तक तो ऐसा हुआ। तो ब्राह्मण ने देखा तो पूछने लगी कि क्या बात है ब्राह्मण देवता, किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। तो ब्राह्मणी बोली,
अरे आप तो बड़े ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का नहीं, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है कि आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं दूं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हो और मुझे क्या देना चाहते हो। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ और मैं तेरी पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तो मांग ले। तब ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी कि अब बताओ क्या बात थी, तुम तो। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की ही है, वे तो मुझे कुछ देना चाहते हैं पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि अब पीपल देवता पूछे तो कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो, सारे सुख दो। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए तो रोज की तरह से आवाज आई। तब ब्राह्मण देवता ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा था, कहता था कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, पर एक ही बार में सारी चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, जो भी तूने कुछ मांगा है मैं तुझे सब देता हूँ। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता तो कहते थे कि तुझे सब देता हूँ, दिया तो कुछ भी नहीं। इस तरह अपने विचारों में मगन चल ही आ रहे थे। अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी सी औरत खड़ी थी। रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता इस वेश में तो अपनी पत्नी को पहचान ही न सके। तब ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वेश कैसे बदल गया, ये इतने सारे सुंदर गहने कहाँ से आए। तब ब्राह्मणी बोले कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगी लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और यह महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो क्या देखते हैं कि बड़ा भरा पूरा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाते नाती सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मण बोले कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने तो हमें सब दे दिया, देखिए कि सारा यह परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद दिया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी करी वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए पीपल देवता की जय हो, शनि देव भगवान की जय हो।